हेलो स्टूडेंट्स, मैं जानता हूँ आज फिजिक्स का पेपर नीट का टफ आया है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने करा है तो कट ऑफ कम जाएगा और रिजल्ट की चिंता मत करिए, क्योंकि सबके लिए ही वो पेपर टफ था। तो आपने अपना 100% दिया, तो बिल्कुल निराश ना हो बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ, लेकिन मैं कुछ बातें आप लोगों से भी करना चाहता हूँ, क्योंकि साल भर पढ़ाने के बाद मैंने जो चीज़ें अनुभव करी हैं आप लोगों के साथ, वो भी मैं करना चाहता हूँ। बेटा, मैंने कुछ स्टूडेंट्स में चीज़ें देखी जिन्हें मैं चाहूँगा आप लोग सुधार करें हमेशा, कि कंपटीशन का मतलब आसान आसान पढ़ना नहीं होता है। आप मुझे नेचुरल पढ़ाने दीजिए, अच्छे लेवल का पढ़ाने दीजिए। मैं कुछ पढ़ाता था तो बच्चे कहते थे सर आप तो मेंस लेवल पढ़ाते हैं, ये तो टफ पढ़ाते हैं और ये सब नहीं आता है। इस तरीके की बातें स्टूडेंट्स आकर के बताते हैं तो बड़ा दुख होता है कि स्टूडेंट्स ही टीचर बन जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट, टेस्ट सीरीज हम लोगों ने चलाई, उसका कोई भी पेपर हम लोग टफ कर देते थे तो बच्चे आकर के मुझसे कहते थे कि सर एक्स टेस्ट सीरीज में, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ मेरे 680 आ रहे हैं और आपके यहाँ मेरे 550 नंबर आ रहे हैं। भाई, टेस्ट सीरीज का मकसद यही होता है कि आपको नए नए टाइप के, हर टाइप के क्वेश्चन, चाहे वो ईजी हो, मॉडरेट हो या टफ हो, हर टाइप के सवाल आप तक पहुँचाए जाएँ और आपको कंपटीशन में फाइनल एग्जाम के लिए हर तरीके के पेपर के लिए तैयार कराया जाए। ना कि टेस्ट सीरीज का मकसद होता है खुश करना, कि हम आपको आसान आसान क्वेश्चन कराते रहें और आपको खुश करते रहें। ये भी हम लोगों का मकसद नहीं होता बेटा। तो पेपर हम लोग टफ भी बनाते थे, ईजी भी बनाते थे, मॉडरेट भी बनाते थे। तो मैं आपको फिर कहूँगा कि हमेशा आप पॉजिटिव एटीट्यूड से रहें और नेचुरल टेस्ट दीजिए, टफ पेपर भी करिए, पढ़ाने दीजिए, मुझे अच्छे क्वेश्चन देने दीजिए पेपर में। और तीसरा पॉइंट ये है कि बच्चों में मैंने एक कमी और देखी कि वो लोग लास्ट के 3-4 महीने, सिलेबस पूरा नहीं हुआ और आखिर के 3-4 महीने में, जब सिलेबस 3-4 चैप्टर बचे हैं मान लो, तो वो लास्ट में गायब हो जाएंगे, सेल्फ स्टडी करने लगते हैं, बोले मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। तो ये भी एक गड़बड़ तरीका है। सेल्फ स्टडी तो आप तभी कर पाएंगे जब आप पहले नॉलेज गेन करेंगे, तब उसका सेल्फ स्टडी करेंगे। तो आप खुद ही घर में बैठ गए, सेल्फ स्टडी के नाम पे करने लग गए, इसका मतलब आपने पूरा सिलेबस पढ़ा ही नहीं अच्छे से, तो नंबर कैसे आएंगे? एक ये पॉइंट है। तो सेल्फ स्टडी नहीं करना, पूरे साल लास्ट तक कोचिंग करनी चाहिए ईमानदारी से। और एक पॉइंट ये है, मैंने जो नोटिस करा बच्चों में, कि मैं क्वेश्चन देता था, याद करो शुरुआत में मैं 10 क्वेश्चन रोज डेली डालता था, तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो उसका रिप्लाई ही नहीं करते थे, वो उस क्वेश्चन को देखते ही नहीं थे। उन्हें लगता था ये सब क्वेश्चन तो सर कठिन क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन तो कहीं आने वाला है ही नहीं। लेकिन अब अपने मन से आप पूछिए एक बार ईमानदारी से, क्या इस तरीके के पेपर में क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं? है ना? तो इसलिए मैं कहता भी था कि रिप्लाई नहीं कर रहे हैं आप लोग तो मैं पेपर क्वेश्चन देना ही बंद कर दूं। फाइनली मैंने बंद भी कर दिया बाद में। कुछ दिन मैंने, महीने 2 महीने चलाया, क्योंकि कुछ बच्चे रिप्लाई करते थे, बहुत कम बच्चे थे, 2-4 ही संख्या में थे, बाकी लोग बस देख लेते थे। और मैं कुछ ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जो शुरुआत में अक्टूबर नवंबर तक ही क्लास आए, जो सिलेक्ट होने वाले थे इस साल बच्चे, जिन्हें मैं नाम से जानता हूँ, मैं नाम लूँगा नहीं, लेकिन, और वो लोग समझ गए होंगे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन वो लोग मेरी आंखों के सामने से कोचिंग के बाहर से निकलते थे नजरें चुरा करके, कि सर टोक ना दें कि बेटा तुम क्लास क्यों नहीं आ रहे हो। ऐसा लगता जैसे मेरी जिम्मेदारी हो कि आपको सिलेक्ट कराना है, मैं ही पढ़ रहा हूँ, आपकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। सेल्फ स्टडी के नाम पे आप घर में बैठे हैं, क्लास बंक कर रहे हैं, क्लास नहीं कर रहे हैं। आप सोचते थे पेपर आसान आता है, टीचर को बता देते थे कि सर ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, ये तो एनसीईआरटी में लिखा ही नहीं है, और फिजिक्स तो आप जेईई मेंस का पढ़ाते हैं, कठिन पढ़ाते हैं, आपका तो अलग लेवल है। तो बेटा इस सबसे सिलेक्शन नहीं होगा, आप मुझे पढ़ाने दीजिए, मुझे पता है फिजिक्स सब्जेक्ट क्या है। और मैं फिर कहूँगा, पढ़िए कहीं भी, लेकिन अच्छे से नॉलेज गेन करिए, सब्जेक्ट को अच्छे लेवल का पढ़िए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है बच्चों? लेकिन आज जो पेपर आया उसके लिए तनाव ना लें और अपनी खामियों पर विचार करें, अपनी कमियों को नोटिस करें। और मैं आपके साथ हमेशा हूँ बच्चों, बिल्कुल चिंता ना करें और लगे रहें। और अपने भाई बहनों को भी बताएं कि आप वहाँ पढ़िए जो अच्छे लेवल का पढ़ाता हो। खुश होने के लिए टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करनी है,
कि मैंने पैसे दिए हैं तो उधर से मुझे एक चॉकलेट मिल जा रही है, मैं खुश होकर के निकल रहा हूँ कि मेरे तो इतने नंबर आ रहे हैं, और फिर बाद में मैं नीट के पेपर के दिन रो रहा हूँ, है ना। तो बच्चों बिल्कुल चिंता ना करें, अच्छे से रिलैक्स रहें, कट ऑफ कम जाएगा। और फिजिक्स में आप मुझसे पढ़े हैं, साल भर अगर क्लास की हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 25 सवाल तो गृह हालत में वो बच्चे कर ही लिए होंगे जो साल भर आए हैं। ओके बेटा, थैंक यू।